गॉट इट करना, नहीं तो वही स्किप हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो था कंप्लीट कर चुके थे लोग, और जो सेकंड एक्सरसाइज 1 था तुम्हारा वो बेसिक डेफिनेशंस वाला, जहाँ पे करंट का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, एंड उसके बाद क्या आया था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उसका ग्राफ, ओमिक रेजिस्टर, रेजिस्टेंसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, वो था एक्सरसाइज 1 में। फिर एक्सरसाइज 2 में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने पहले सबसे पहले पढ़ा दिया था, न्यूमेरिकल्स कर लिया था हम लोगों ने ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पहला दिन ये किया था फर्स्ट डे में। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे में फॉर्मूला डिराइव किए थे लोग, कि एक्चुअली में क्या फॉर्मूला जो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आर इक्विवेलेंट का सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए, वो डिराइव किए थे हम लोग, और समझे लोग कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग समझेंगे कुछ टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 3 टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग को समझना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ का सिंबल होता है एप्सिलॉन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का V, और इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल r। ये तीनों टर्म्स क्या होता है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल। These 3 are terms related to electric cell, और वो चीज हम लोग को बस समझना है। और एक्सरसाइज 2 में ये पार्ट सबसे फर्स्ट में देता है, फर्स्ट में आता है ये पार्ट, और हम इसको लास्ट में करा रहे हैं बस। ओके, ये हो गया। अब आते लोग सब शुरू करते लोग। देखो, याद है हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में पहला दिन ही पढ़ा था कि जब मेरे पास 2 कंडक्टर्स होता है, अगर एक नेगेटिवली चार्ज है तो हम लोग कहते हैं द बॉडी इज एट लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिवली चार्ज है तो हम बॉडी हैपेंस टू बी एट हायर पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते थे हम लोग। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है, पोटेंशियल एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल स्टेट है। अब इन दोनों को अगर हम मेटलिक वायर से ज्वाइन कर दें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इन अदर वर्ड्स, जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस। हाँ ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर समय के लिए फ्लो करेगा, एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स। क्योंकि जैसे चार्जेस फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, होगा क्या, दोनों कुछ समय बाद इक्वल पोटेंशियल अटेन कर लेगा, और जैसे इक्वल पोटेंशियल अटेन कर लेगा नो करंट विल फ्लो और नो चार्ज विल फ्लो, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन, फिर ये वाला स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं अब, दैट फॉर अ कांस्टेंट करंट टू फ्लो इन द सर्किट वी नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना पड़ेगा, हम ये नहीं बोल रहे कि पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर ये 20 वोल्ट पे है, -20 वोल्ट पे है, और ये +20 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 40 वोल्ट। हम बोल रहे हैं कि ये 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके जो करंट फ्लो करेगा ये वाला, ये एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा रेगुलरली। मतलब मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो करता रहेगा हमेशा, क्योंकि जैसे चार्जेस फ्लो करेगा वो चाहेगा कि पोटेंशियल सेम करने का। एक बार पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। पर अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना चाहते ही हम, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो 40 वोल्ट है ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा मेरे को। अगर ये 2 कंडक्टर्स के बीच में Q1 और Q2 के बीच में, और ये एक, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखे है।
दो कंडक्टर्स के बीच में। और ये जो डिवाइस है यही है हम लोग के लिए इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है अपने आप में, हम लोग के लिए, हम लोग जो समझेंगे इस लेवल पे, जो हम लोग समझेंगे वो ये होगा कि सिंपली एक डिवाइस है which helps us to maintain constant potential difference between two ends of the conductor। मतलब कि ये अगर दो कंडक्टर्स है, अगर इन दोनों के बीच में हम बस एक इलेक्ट्रिक सेल ऐड कर दें ऐसा, तब ये कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कितना आएगा वो डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर, इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना है, क्षमता कितना है उसका करने का। बट मुद्दे का बात ये है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल डाल देंगे तो दोनों पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस है कंडक्टर्स के बीच में वो कांस्टेंट हो जाएगा। दो एंड्स ऑफ द कंडक्टर के बीच में कांस्टेंट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हाँ, ये जैसे इन दोनों के बीच में पहले से डिफरेंस था 40 वोल्ट का, और इलेक्ट्रिक सेल का जो कांस्टेंट वो रखेगा वो कुछ अलग नहीं, हो सकता है कि 40 जितना है उतना ही नहीं, रहेगा? नहीं, वो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहते थे। मान ले रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये बैटरी लगाने के बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हम ये बोल रहे हैं। चलो, बैटरी लगाने के बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस आया 40 वोल्ट। ओ मतलब ठीक है, कि तो वो पूरा 40 ही रहेगा कांस्टेंट। हाँ 40 रहेगा। अगर एडिशनली कुछ होता पहले तो वो एड अप हो जाता, कोई बात नहीं उसमें, वो एड अप हो जाता। ठीक है। ठीक है। अब बस थोड़ा बहुत कहानी लिखे हैं, बस वही पढ़ लेते एक बार हम लोग। बस क्या पहला पॉइंट, पहला बोला है कि इज अ डिवाइस व्हिच सर्व्स दिस पर्पस। serves this purpose। कौन सा पर्पस? टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सो दैट कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। और ये करता कैसे है दिस, मतलब कि क्या करता है इलेक्ट्रिक सेल, मुझे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है एट अ कंपेंसा ऑफ केमिकल एनर्जी। बस इतना ध्यान रखना लोगों को। इलेक्ट्रिकल से एक डिवाइस है which provides us electrical energy that is current at the loss of chemical energy। बस हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज अ डिवाइस which provides electrical energy to all circuit elements। नोट, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, इट ओनली हेल्प्स अस टू सर्कुलेट चार्ज बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेम चार्ज, मतलब कि अगर यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे ये 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है, यही 20 इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में गोल गोल घूमेगा। एज अ रिजल्ट करंट प्रोड्यूस होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बस वो सर्कुलेट कराता है। एंड फाइनली द सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंस विथ फोर्स। हो गया, कुछ मिस हो गया क्या यहाँ पर? नहीं, विथ फोर्सेस। सेल मेंटेन्स which forces, लिखे नहीं है, which forces the electrons to move in the circuit। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया गया है, सिंस ये एक तरह का फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, फोर्स करता है मूव करने पे। सिंस ये जो सेल हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है सर्किट में मूव करने के लिए, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, शॉर्ट में ईएमएफ, और कुछ नहीं। पर ये एक्चुअली जो फोर्स वर्ड है मिसलीडिंग है। ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट करने में, सर्किट में मूव कराने में। तो जब कोई चीज को मूव करा रहा है उसको फोर्स चाहिए होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया गया स्टार्टिंग में। कन्वेंशन है, पहले जमाने का लोग साइंटिस्ट लोग सोचा कि भैया जब चार्ज मूव करा रहा है, ये सेल हेल्प कर रहा है मेरे को चार्ज को सर्कुलेट कराने में, मूव कराने में, मतलब कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इसलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कुछ नहीं।
ठीक है, ठीक है। ये सब चीजें समझने के लिए। तुमको कुछ लिखना है तो लिख लो। रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, आराम से जो लिखना लिख लो, बाद में हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे इसका। सेव कर दिया है हम। यहाँ लिख लिए पूरा ही लिख लिए। मतलब कि ये जो आज का जो क्लास है ना, बेसिकली हम लोग को समझने के लिए ऊपर है। सब चीज थोड़ा बहुत समझना है और कुछ नया नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, थ्योरी में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म्स जो पढ़ेंगे, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये तीनों जो हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, एप्सिलॉन इसको कैपिटल भी बोलेंगे, इसको स्मॉल आर, हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। मतलब हम लोग जब ईएमएफ का बात कर रहे हैं, जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे हैं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं बिना बोले कि डिस्चार्जिंग हो रहा है। जो बैटरी है उसमें से करंट डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्जिंग के लिए कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म हो जाएगा। आर से क्या था? आर था इंटरनल रेजिस्टेंस, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, आएगा आगे, आगे सब आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को ईएमएफ का ये 3 प्रॉपर्टी होता है, कोई भी ईएमएफ का ये 3 पैरामीटर्स होता है। ओके ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है यहाँ पर, अब हम कुछ बुक से फोटोज लिए हैं। बात समझ लो पहले, जो इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल जो देखने में होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, एक सोल्यूशन होता है, इसको कहा गया है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 रॉड को इमर्स कर दिया गया था। अब जैसे ही 2 रॉड इमर्स होता है, होता क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें जो आयंस होता है, मतलब कि प्लस आयंस भी होगा, माइनस आयंस भी होगा। तो यहाँ पर जैसे ये रॉड डालेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की वजह से कोई भी एक रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कोई भी एक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है, अभी आयंस भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ दें तो होगा क्या, ये जो आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस है वो डिसोसिएट होके एक साइड से दूसरा साइड में जाएगा। एज अ रिजल्ट अब ये चार्ज सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल होता है ऐसा, जहां पे होता क्या है, जो केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द केमिकल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। बस इतना ही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है। अब देखो, अब अगर मेरे पास ये एक ईएमएफ है, अब जो बैटरी है, ये 2 पॉइंट्स है मान लो। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में तुम एक वोल्ट मीटर डाल दो, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर एक रीडिंग देगा। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग जो देगा तुमको, ये जो रीडिंग देगा उसको बोलते हैं ईएमएफ, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हो क्या रहा है, मतलब कि यहां पर तुम्हारे पास सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और इसको और अच्छे से समझाते हैं। मान लो एक ईएमएफ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास एक की है। समझ लो आपको, ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी है ई, ये मेरा की तो है। ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोल रहे हैं हम। अब एक से सुनो, अगर ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, के ओपन है, अब अगर तुम इन दोनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दो तो तुमको वोल्ट मीटर रीडिंग मिलेगा, वोल्ट मीटर रीडिंग। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग कहीं नहीं मिलेगा भाई,
हमको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा मेरे को, करंट मेजर करना है मेरे को। तो इस दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी को बोलते हैं ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या की ओपन है मतलब क्या करंट फ्लो कर रहा है? नहीं, करंट जीरो है, मतलब ओपन सर्किट है ये। अब डेफिनेशन पढ़ा, उससे समझ में आ जाएगा डेफिनेशन क्या बोला है। When no current is drawn from the cell, मतलब सेल से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, that is when the cell is in open circuit. ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो है। सो उस सिचुएशन में the potential difference between the terminals of the cell is called the electromotive force. मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी का खुद का इंट्रिंसिक है। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हर एक बैटरी या फिर सेल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और कुछ नहीं। क्योंकि अब क्वेश्चन ये पूछ सकते थे हम लोग कि इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोला गया। इसका डेफिनेशन वही था कि सिंस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हेल्प करता है चार्जेस को सर्कुलेट करने में सर्किट में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट करने में, इसीलिए इसको फोर्स बोल दिया गया है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मूव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रिसिटी मोटिव मोशन फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस उसको मोशन में आने जो फोर्स यूज हो रहा है उसको बोल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट यहाँ पे तो इस सिचुएशन में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो फिर भी तो ईएमएफ है ही। हाँ, पर ये जो फोर्स है ये केपेबल है तुमको चार्जेस को मूव कराने में, केपेबल है। अगर इसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए की क्लोज करने पर तभी मूव करा सकता है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिला वो अलग बात है, मतलब की ओपन है वो अलग बात है। अगर गिवन एन अपॉर्चुनिटी इट विल सर्व द पर्पस, ठीक है। और की क्लोज करेंगे तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली होना ही है, वही तो समझेंगे लोग। ठीक है, ओके, इसी तो बोल रहे, इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट आ जा रहा है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये, मतलब सेल पे डिपेंड करता है, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो, ठीक है। अब हम लोग को पता है ना पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये ईएमएफ का ये एक डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेम हम लोग ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या है पर यूनिट, पोटेंशियल क्या है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इतना याद रखो, पोटेंशियल क्या है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहां से हम यहां पर बोल सकते हैं, देखो उसका डेफिनेशन देखो, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, लिखा है यहां पर, और द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का मतलब भी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज around the complete circuit, around the complete circuit of the cell, that is the circuit outside the cell as well as in the electrolyte inside the cell. टोटल वर्क डन कितना होता है, ऐसे याद रखेंगे, टोटल वर्क डन पूरा साइकिल में मूव कर रहे हैं, W by Q नॉट लिख देना, टोटल ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि बाहर भी कितना वर्क डन करेगा और अंदर भी, बाहर भी और अंदर भी। चलो उसको नोट कर लो। हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, हम बस यहाँ पर लास्ट में ये लाइन लिखेंगे हम, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कैपिटल W बाई टोटल वर्क डन, टोटल विच इज
कहाँ लिखे हम, जगह नहीं बचा मेरे पास, यहाँ लिखा एप्सिलॉन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, और टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन आउटसाइड द सर्किट प्लस वर्क डन इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट बाय क्यू नॉट। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां से जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना आज, वहां से हार्डली तुमको एक दो क्वेश्चन आएगा 2-3 मार्क्स का, बट सेक ऑफ कंप्लीशन हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, हो गया। अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके, ये भी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम डायग्राम बनाया है। और फिर से देखो, मैं अब लिख दिया तुमको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल। ये सेल पे डिपेंड करता है, सेल का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। जो रॉड जो इमर्ज किया गया है वो किस रॉड किस मटेरियल का बना हुआ है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं हम। सिंबल हो गया एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सिंपली ऐसे कर्व्ड ई लिखते हैं वैसे। और सिंस ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट भी वोल्ट होगा। और ये सिंपली क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स या फिर टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लोज, ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक 9 वोल्ट बैटरी दिखा रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकता था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर तुम इसके अक्रॉस के अंदर एक वोल्ट मीटर लगा दोगे, तुमको ये 9 रीडिंग जो देगा, वोल्ट मीटर रीडिंग वो होगा 9 वोल्ट दिखाएगा तुमको। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव पे मान लो 6 है, इसमें -3 है, या फिर इस पर, या फिर जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पर 9 है, इस पे 0 है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं है वो चीज। वो तुम्हारा मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे यूज कर फर्क पड़ेगा। पर मुद्दे का बात यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट होगा। हम लोग को बस उसी से मतलब है, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, पोटेंशियल से मतलब नहीं है। चलो ये चीज तुमको समझने के लिए बस। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। याद है ना, हम लोग पहले पढ़े थे कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अरे भैया, ये दो अगर रेजिस्टर्स लगा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये 2 पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ना। ये हो गया VA, ये हो गया VB। ये अगर x है, ये y है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x कितना होगा? हो सकता है VA माइनस VB, क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है ना। और सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y कितना था? VA माइनस VB। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब भी पैरेलल अरेंजमेंट पर बात करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कोई बोल रहा है ओके। अब देखो सेम सर्किट बना रहे हैं हम। ये मान लेते हैं मेरे पास एक्सटर्नल एक रेजिस्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। यहाँ पर एक बैटरी है, इसका EMF एप्सिलॉन है, और यहाँ पे की है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग की को क्लोज कर देते हैं। जैसे की को क्लोज कर दिया हम, तो मेरा सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हो गया, बता सकते हो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? कितना? हो सकते हैं ओम्स लॉ से टोटल V by R, टोटल EMF बाय मतलब E by R रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, मतलब हो सकता है E बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ये हो गया तो मुझे बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? ई होगा। ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ईएमएफ वही उतना ही होगा ना, ई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट तो पढ़े थे हम लोग कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। आर इज इक्वल टू आई आर, मतलब आई इज इक्वल टू, पूरा ये पूरा पढ़ो, पूरा क्या लिखे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इक्वल टू आई करंट आर। फ्लोइंग थ्रू इट इनटू द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। अच्छा वी, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा। हाँ ठीक है। इसी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, प्लीज नोटिस करना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है, क्या हम बोल सकते हैं जैसे सर्किट कंप्लीट है तो पोटेंशियल ई ड्रॉप के तो अक्रॉस बराबर ईएमएफ होगा। भी तो यही होगा ना? हाँ। क्योंकि सिंस ये पैरेलल में हो गया है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईएमएफ भी तो यही होगा। therefore पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईएमएफ भी तो यही होगा, आई इंटू आर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, ये इसी को बोला गया है वी, और इसी को बोला गया है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। इस देख लो, समझ में आई चीज, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर है वो भी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, एंड जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईएमएफ है वो भी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो इसके अक्रॉस आई आर है, इसके अक्रॉस भी आई आर ही होगा, और इसी को बोला गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हुआ कितना वर्क डन किया गया है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट। क्योंकि बाहर से जा रहा है ना, अंदर का बात ही नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। यही दो डेफिनेशन यहाँ पे आ जाता है। पहला डेफिनेशन, अच्छा अगर ये की ओपन रहता तो वो रेजिस्टर में मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये करंट ही नहीं फ्लो करता। अब इसको अभी डेफिनेशन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेफिनेशन क्या बोल रहा है? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो करना है मतलब सेल को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अब जब सेल से करंट फ्लो हो रहा है, इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज व्हाट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बोला जाए तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, whereas EMF of the cell is the terminal voltage across the EMF in open circuit, simple as that. ठीक है? एंड अगर वर्क डन के टर्म्स में बात किया जाए तो क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल वोल्टेज मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम बोल सकते हैं terminal voltage is capital V is defined as the amount of work done per unit charge in carrying a unit positive test charge across the circuit in in the external circuit only, in the external circuit only. The terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminals, मतलब in the external circuit only, in the external circuit only. देखो बात समझ में आई कि नहीं आया? समझ गए। यहां से ये हो गया, हम यहां लिख रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट, सिर्फ एक्सटर्नल। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाओ फिर से। ये क्या किया हम? इसका जॉब नहीं है, फिर से इसका जॉब नहीं है फिगर का, तो कुछ क्यों दिए थे याद नहीं आ रहा क्यों दिए थे हम।
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट पर डिपेंड करता है, क्योंकि V इज इक्वल टू I R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा मेनली, क्योंकि करंट उस पर डिपेंड करेगा। अभी व्हाइट पेज है ना? क्या चीज? व्हाइट पेज है ना अभी स्क्रीन पे? नहीं, व्हाइट पेज तो नहीं है, मेरे को व्हाइट शो कर रहा है। आया नहीं क्या अभी तक? देखो आ जाएगा इसके में। आया नहीं, मेरा तो आ गया। आपका वीडियो तो ठीक ही चल रहा है, दिखा भी रहा है, हम लिख टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही ना बैटरी वाला? हाँ हाँ आ गया, आ गया। ठीक है। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक्चुअली देखने पे लग रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, I इंटू आर। अभी आ रहा है ये लोग, I इंटू आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पर एक्चुअली में ना ये एक्चुअली देखने में आता है, एक्चुअली है नहीं है, ऐसा है नहीं। ये जो स्टेटमेंट लिखे ना हम बस समझाने के लिए लिखे हैं अभी, पर ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस पे, ये किस पे डिपेंड करता है, देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसका सिंबल कैपिटल वी है, यूनिट वोल्ट, क्योंकि ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट, बस इतना ही बात है, ठीक है। वो थोड़ा एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो कर रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा। एक सेकंड, वायर तो एक ही है, तो बाहर से और फिर अंदर से वो नहीं बता रहे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब कि इसके अक्रॉस कितना करंट वर्क डन करना पड़ रहा है वो बात हो रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बस उतना ही दे पा रहा है कि जब एंड ए से एंड बी जा रहा है तो कितना वर्क, टर्मिनल पोटेंशियल कितना वर्क डन करना पड़ा इन मूविंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट पर यूनिट चार्ज, वो बोल रहे हैं हम। और इंटरनल का बात अभी आया नहीं है। ईएमएफ मतलब होता है पूरा, जब ईएमएफ का बात हो रहा है तो वो हो रहा है पूरा वर्क डन टोटल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। यही पे बात फंसेगा हम लोग का। कितना टाइम बाकी हम लोग का? अभिषेक ज्वाइन करने की कोशिश कर, टाइम कितना है देखो, रुक जाओ 2 मिनट ज्वाइन कर, 2 मिनट बाकी है बस। सेव कर इसको, आगे देखते क्या है बस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सेल, 2 मिनट में हो पाएगा मेरे से? 1 मिनट में ट्राई करता हूं, ठीक है। देखो बात ये है, हम लोग अभी बोले थे हम कि ईएमएफ ऑफ अ सेल होता है टोटल वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, और टर्मिनल पोटेंशियल होता है वर्क डन इन द एक्सटर्नल सर्किट बाय पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है यहां पर कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल है इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन अदर वर्ड्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, एक ही बात है। एंड द फैक्टर बाय विच इज लेस इज व्हाट इज कॉल्ड स्मॉल v, जिसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द सेल, इसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और ये वोल्टेज W इंटरनल होगा ना? हाँ ये बोल सकते हैं, ये हो जाएगा W इंटरनल पर यूनिट चार्ज। अभिषेक तुम अभी रिजॉइन करो फिर से, हम आगे देखते क्या करना। अभी तुमको हम रिकॉर्डिंग किए हैं, हम भेज देंगे, पीडीएफ सब भेज देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं पढ़ाया, थोड़ा बहुत चीज। चलो ज्वाइन कर लो, एंड होने वाला मीटिंग।